हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 62 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर पाकिस्तान की छत पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की पाकिस्तान में हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात करते हैं। और दुनिया यह भी जानती है कि बाड़मेर के शिव में रविंद्र सिंह भाटी को कुल 22 में से सिर्फ 2 हैंडपंप दिए गए थे। और इसके बाद जाकर रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। सियासी गुगली करके कहते हो कि बीजेपी भाटी को मनाने का प्रयास कर रही थी। हैंडपंप अगर नहीं दोगे तो क्या सोचते हो भाटी सांसद बनकर दिल्ली नहीं जाएगा? भाटी को दिल्ली जाने से, लाल बत्ती लाने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हो आप पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर द ग्रेट खली और बाजी सनी देओल को बाड़मेर जैसलमेर में बुलाने की। रविंद्र सिंह भाटी को सांसद बनने से दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता रोक नहीं सकता। मोदी और सनी देओल यानी कि तारा सिंह को यहां लाकर देशभक्ति दिखाना चाहते हो। इस बाड़मेर जैसलमेर में ईश्वर की कृपा और अल्लाह की नेमत दोनों है और छत्तीस कौम यही पुकार कर रही है, अब की बार रविंद्र सिंह भाटी। ये बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं साहब, इनकी रग रग में देशभक्ति पहले से है, इनके होठ और दिलों की धड़कनें। रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी देओल ने जब मचाया था गदर तो हिल गया था पाकिस्तान और बॉर्डर, और अब रविंद्र सिंह भाटी जो बाड़मेर जैसलमेर में मचा रहा है गदर, तब भी हिल गया है पाकिस्तान और बॉर्डर। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मारा और उसी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया रहता है और लगातार बॉर्डर पर गड़बड़ी करने की फिराक में रहता है। और सरहदी सीमा पर डटे रविंद्र सिंह भाटी अपनी जनता के लिए इतने मुस्तैद रहते हैं कि जनता के सामने किसी भी पार्टी की एक भी नहीं चलती। जिस तरह से भारत की सरहद पर जवान मुस्तैद है, कभी सरहद की ललकार पर, कभी आपदा की पुकार पर हमारे जवान पाकिस्तान को हर युद्ध में उसे अपनी जगह दिखाते हैं, कुछ उसी तरह से सरहदी सीमा बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी अपनी जनता के लिए डटे हुए हैं। जो करते हैं भारत माता से गुजारिश कि जनता की भक्ति के सिवाय उन्हें कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले बाड़मेर जैसलमेर की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी ही ना मिले। हर जन्म, हर जिंदगी, हर बरस ये यहाँ की जनता का हरदम सम्मान करते हैं और यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करते हैं। अब वक्त आया है सांसद बनकर बाड़मेर जैसलमेर को आसमान में पहुंचाने का, जनता के प्रेम के दम पर बाड़मेर जैसलमेर की पहचान बनाने का। और यही जुनून रविंद्र सिंह भाटी के लिए इनकलाब लाया है। ये लिख रहे हैं वो अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। माना कि आज रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री, रेसलर और एक्टर तक को अपना जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन सोचिए आज राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की चर्चा पूरे देश में किसकी वजह से हो रही है? युवा नेता और शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की वजह से। भाजपा को डर है कि भाटी पार्टी का राजपूत वोट बैंक अपनी ओर ना खींच ले, इसीलिए तो भाटी को हराने और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जिताने भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को आगे कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल 2 दिन के बाड़मेर जैसलमेर दौरे पर लगातार इंटरनल मीटिंग्स करते हैं। यहां पर 8 अप्रैल को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दौरा होता है। 11 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिवाना इलाके में आते हैं और 12 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री की बड़ी रैली आयोजित की जाती है। 13 अप्रैल को अभिनेता सनी देओल इलाके के गुड़ामालानी में आ रहे हैं। 14 अप्रैल को पहलवान खली पचपदरा में आ रहे हैं और फिर 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिव आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी तो एक्टिव मोड में है और अपनी जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान बना चुकी है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की नामांकन सभा
और रैलियों में महज 10,000 की भीड़ और कांग्रेस प्रत्याशी उमेद राम की नामांकन सभा में भी हजारों की भीड़। लेकिन बीजेपी से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह ने तो भीड़ जुटाने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके चलते बीजेपी के कान खड़े हो गए। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र की सियासत में जब से हैंडपंप की एंट्री हुई है ना, उस हैंडपंप की वजह से बीजेपी का खेल बिगड़ चुका है। अब चाहे बाड़मेर के रोड शो में सनी का गदर स्टाइल दिखाई दे, लेकिन जनता मान चुकी है कि हिंदुस्तान के साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।